हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आप लोग के टेंशन बने हुए थे। 24-25 का जो है फॉर्म बच्चों ने भर दिया। अब उनका ये था कि मैम 24-25 का हमने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन 25-26 का तो डेट खत्म हो गया है, क्योंकि 20 दिसंबर ही बार बार बताया जा रहा था कि 20 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा। मैंने आपको उस समय भी बोला था कि जनवरी में इसका डेट जाकर के खत्म होता है, पहले दिसंबर में नहीं खत्म होता है। ये एकदम क्लियर है। मतलब 7-8 सालों से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि जनवरी में ही इसको जो है लास्ट किया जाता है, इसका फॉर्म फिलअप। इसी को लेकर के अपडेट है। मुझे पता है आपको अपडेट मिल गया होगा, लेकिन अब आप लोग इसको कैसे फॉर्म भरोगे, क्या करोगे, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बात करेंगे। जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों को ये एक बहुत जरूरी काम करना है कि उन लोगों का फॉर्म कॉलेज ने फॉरवर्ड किया कि नहीं। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ तो आगे कोई काम नहीं होगा, और अगर आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है तो आपका पैसा कब तक आएगा, इन सभी चीजों पर आज इस वीडियो में बात की जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। चलिए, सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिस जो है आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप के साइट पर भी है और ये दे दिया गया है, लेकिन इसमें एक जो है बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जो आपने हमें मैसेज किया है। सबसे पहले तो यहां पर आप देखो, ये मैसेज जो ये नोटिस जो दिया गया है, ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये वाले बच्चों के लिए है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एससी एसटी का क्या? तो देखो, एससी एसटी का जो पहले से था, क्योंकि एससी एसटी का ऑलरेडी 3 फेजेस में फॉर्म फिल होते हैं, 3 फेज में। आप लोगों का जो लास्ट डेट है ना बाबू, वो मार्च के बाद तक भी रहेगा, ठीक है? तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, 31 मार्च तक का रहता है। तो आप लोगों का एससी एसटी वाले बच्चे, आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यूपी स्कॉलरशिप का, तो आप लोग भर दीजिए। आप लोगों के लिए साइट जो है 31 मार्च तक के लिए रहता है। ये जो दिया गया है ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए है, और यहां पर डेट एक्सटेंड कर दिया गया। ये देखो, ये ऑलरेडी पिछले वाले आप इसमें नोटिस में जाके देखोगे तो उसमें भी था, ठीक है? उसमें भी था, मैंने बताया था कि 10 जनवरी जो है उसमें लास्ट डेट था। अभी एक्सटेंशन हो गया, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं कब तक जो है फॉर्म फिलअप इसमें आप लोग कर सकते हो। अभी आपने जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जाकर के भरेंगे। देखिए, जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी है, इन लोगों का फॉर्म 2 फेज में भरा जाता है, 2 फेज में, ठीक है? फर्स्ट फेज जो आप लोग का काउंट होगा वो 10 दिसंबर तक का होगा। यानी कि जिन भी बच्चों ने 10 दिसंबर तक फॉर्म भर दिया है, या उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? कॉलेज से फॉरवर्ड होना। यानी कि आपका फॉर्म अगर कॉलेज से 10 दिसंबर के पहले फॉरवर्ड हो गया है तो आप फर्स्ट फेज में काउंट होगे। लेकिन अगर कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं है, मान लेते हैं कि आपने तो बोलोगे कि मैम हमने तो फॉर्म नवंबर में ही भर दिया, लेकिन आपने के कॉलेज वाले जो है उसको आगे नहीं बढ़ाए, यानी उसको फॉरवर्ड नहीं किए, तो आप फिर फर्स्ट फेज में काउंट कैसे होगे? तो इसीलिए कॉलेज से जो आपका डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है चेक करना कि हाँ आपका हो गया है, यानी कॉलेज से जाके पूछोगे तो बोलेंगे हाँ कर दिए, लेकिन ये आपके स्टेटस में चेक होना चाहिए। तो स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी बात करेंगे हम, ठीक है? तो अब 10 दिसंबर के बाद जिनका भी फॉर्म फिल होगा या जिनका भी जो है आपका फॉरवर्ड होगा कॉलेज से, वो सेकेंड फेज में काउंट होंगे। तो एक मैं आप लोगों को और यहाँ पे बात बता दूं, जिन भी बच्चों का फर्स्ट फेज में फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा, इनका पैसा जनवरी से आना स्टार्ट हो जाता है। 24 जनवरी का टाइम दिया गया है, 24 जनवरी नहीं तो 31 जनवरी यानी लास्ट डेट तक आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो बच्चे सेकेंड फेज में जिनका फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा और आगे प्रोसेस होगा, इन लोगों का 31 मार्च तक पैसा आता है, ठीक है? मतलब 20 मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च तक आप लोग का पैसा आता है। तो ये आप लोग का सेकेंड फेज का यही डिफरेंस है, ठीक है? तो अभी फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म आराम से जाके भर सकते हो, किसी के और के समझाने या बहकाने में ना रहे कि 20 दिसंबर लास्ट डेट था, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। 1-2 तो ऐसा बच्चा है कि जिसको मैं 10 बार बोल रही हूँ कि फॉर्म भर दो, डेट है 10 जनवरी तक का डेट उसमें दिया गया था, इम्पॉसिबल है कि डेट खत्म हो गया, वो फिर भी लेके बैठा हुआ। मैम आपने बोला था कि 24-25 वाले सेशन का फॉर्म फिल करने के बाद जो है 25-26 का करेंगे, अब हम कैसे करें?
एक ही बात को रिपीट करते हो आप लोग, थोड़ा सा सोचो भी कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने आप लोगों को उस समय भी बोला था कि 20 दिसंबर तक वेट करो, 20 दिसंबर तक 24-25 वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप 25-26 का फॉर्म भरना, अब भर सकते हो। हरी झंडी मिल गई, लो ऑफिशियल नोटिस भी आ गया, अब क्या करोगे, आराम से फॉर्म भरिए। ठीक है, तो 10 जुलाई से 22 फरवरी 2026 तक का टोटल जो है आप लोगों का लिया जा रहा है। यहाँ पे देखो, छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया, पहला आप लोग देखोगे रजिस्ट्रेशन आपका 10 जुलाई से 14 जनवरी कर दिया गया। अब क्या हो गया, ये एक साथ ही दिखाया जाने लगा कि 10 जुलाई से, पहले 10 जनवरी था, चलो यहाँ पर और आप लोग को डेट कुछ ज्यादा मिल गया है। ऐसे पिछली बार भी आई थिंक 15 या 16 जनवरी तक था, 17 18 तक था, 18 तक का था, 18 तक का, इस बार आपको 14 दिया है। तो रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन आवेदन का डेट आप लोग यहाँ देख सकते हो 14 जनवरी तक का हो गया है। बस इसको जैसे मैंने आपको 2 फेजेस में बांट दिया, वैसे 2 फेजेस में बांट करके पैसा आएगा। 10 दिसंबर तक जिनका फॉरवर्ड हो जाएगा उनको 24 जनवरी से आप लोग का पैसा आना स्टार्ट होगा, 31 जनवरी तक, और जिनका जो है बाद में होगा उन लोगों का सेकेंड फेज काउंट हो जाएगा। 10 दिसंबर के बाद जिनका भी होगा वो सेकेंड फेज काउंट होगा, और 14 जनवरी तक, 14 जनवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो विदाउट एनी डाउट। क्लियर, अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग का है कि प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में जमा करना, 17 जनवरी तक का डेट इसमें रहेगा आप लोगों का। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालने का वो है, संस्था में जमा किया जाना है, संस्था में जमा करने का डेट 21 जनवरी, ये अच्छा किया। 14 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होगा, 17 जनवरी तक जो है छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना। सबमिशन का टाइमिंग आपका 17 जैन है, और 21 जनवरी तक 4 दिन का टाइम ये सही दिया है, ताकि आपका प्रिंट आउट जिनका भी बच जाता है वो निकल जाए और जाकर के कॉलेज में जमा कर सके। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षण संस्थान द्वारा, ये कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा 27 जनवरी तक, यानी कि कॉलेज के हाथ में आपके फॉर्म को आगे बढ़ाने का काम 27 जनवरी तक रहने वाला है। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कॉलेज वाले भी बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो भाई उनका इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये ऑफिशियल है, ठीक है, ये वाला उठा करके उनको दिखा देना कि आपके पास 27 जनवरी तक का टाइम है फॉर्म फॉरवर्ड करने का। अब 27 जनवरी तक जो कॉलेज फॉर्म नहीं फॉरवर्ड करेंगे, अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला स्टेप ही क्लियर नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा, आप खुद ही सोच लो। तो ये चीजों पर जो है कॉलेज वाले लापरवाही करते हैं, इसलिए मैं बार बार ये चीजें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ। देखो यहाँ पर भी वही क्लियर कर दिया है, प्रथम चरण काउंट होगा, यानी फर्स्ट फेज 10 दिसंबर तक वाले में काउंट होगा, और सेकेंड फेज इसके बाद 11 दिसंबर के बाद से जो भी प्रोसेस होगा वो आप लोग का सेकेंड फेज में काउंट होगा। ठीक है, 11 दिसंबर से 27 जनवरी वाला जो प्रोसेस है, जो कॉलेज का भी लिया गया है, वो आपका सेकेंड फेज में काउंट होगा, पैसा उसी तरह से आएगा। सब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि हमें मैम स्टेटस हम कैसे चेक करें। कोई खास ये वाला स्टेटस का बात नहीं, आपको वही है स्कॉलरशिप के साइट पर आपको जाना है, ठीक है, जैसे आप लॉगिन करते हो ना वैसे ही लॉगिन करो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप लोग जो है, आप लोग का जब फॉर्म ओपन होगा तो यहाँ पे 3 डॉट रहता है, इस डॉट पे क्लिक करो, नीचे में देखोगे करंट स्टेटस। करंट स्टेटस में जब चेक करोगे तो उसमें आप लोगों का जो है, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि लिखा, बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। मैंने आज जो है मैं स्टेटस वाला लाई नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ट्राई करती हूँ कि दिखा दूं, कुछ स्टेटस वाली चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है करंट स्टेटस कैसे चेक करना है उसको मैंने बनाया हुआ, तो वो वीडियो भी जा करके आप लोग देख सकते हो, तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगा। फिर भी मैं देख रही हूँ अगर एक भी स्टेटस मिल जाता है यहाँ पर तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। हाँ, ये मिल गया। देखिए इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, वो डाउनलोड ही करना पड़ेगा। मैं बस यहां तक दिखा रही हूँ, ठीक है, बाकी नीचे का कुछ नहीं। देखो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। कब कंप्लीट हुआ इस बच्चे का? 22 सितंबर। रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर ये भी कंप्लीटेड 22 सितंबर। ठीक, फाइनल सबमिशन
13 अक्टूबर को हो गया है। स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यानी कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर, कॉलेज लेवल पर जो है इसको फॉरवर्ड किया गया, आगे बढ़ाया गया, तो यस वेरीफाइड, ठीक है, यहां पे आ गया। इस तरह से आप लोगों का ये होना चाहिए। आगे का प्रोसेस रहेगा, डेटा लेवल स्क्रूटनी होगा, अकाउंट्स वेरिफिकेशन, आपका जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा, फिर इस सब में आपको वेरीफाइड 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 आएगा। जिस जिस डेट में वेरीफाई होगा वो आप लोग को दिखाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें आप लोग को चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और नहीं चेक करोगे फंसोगे आगे चल करके। स्टेटस चेक करना है आपको, इस तरह से स्टेटस देखा जाता है। ये आप लोगों को इस तरह से जब आप लॉगिन करते हो तो ये इस तरह से जो आ जाता है, तो यहां पर ये सारा चीज आ रहा है। नीचे में आओगे चेक करंट स्टेटस, चेक करंट स्टेटस पे जाके आपको देख लेना है, ठीक है। अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेझिझक आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। आपको बिल्कुल आपका जेन्युइन क्वेश्चन रहा जिसका आंसर हमने इस वीडियो में नहीं दिया है तो हम आपको आंसर करेंगे, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन का आंसर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो में दे दूं। तो वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया और फिर फालतू का अगर मैसेज करके डिस्टर्ब करोगे तो वो दिक्कत है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।